बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज फिर एक ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ आपके साथ मौजूद हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ फ्रेश क्रीम पाइनएप्पल केक। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में बेल का आइकन दबाने से आपको मेरी वीडियो सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी तो थम अप दें। इसके लिए मुझे पहले स्पंज केक तैयार करना होगा और उसके लिए इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होगी। 4 अंडे लिए हैं मैंने रूम टेम्परेचर पर। 1 कप मैदा लिया है। ग्रैन्युलेटेड शुगर 1/2 कप लिए। बेकिंग पाउडर लिया है 1 टीस्पून और 1 टीस्पून वेनिला एक्सट्रैक्ट। यहाँ हम मैदा और बेकिंग पाउडर को छान लेंगे। 2 टाइम छानेंगे। 1 टाइम हो गया, 1 टाइम हम बैटर में मिक्स करते हुए छानेंगे। एक पायरेक्स का पैन लिया है मैंने और इसमें मैं ऑयल से स्प्रे करके इसमें पार्चमेंट पेपर लगा दूंगी। ओवन मैंने 325 फ़ारेनहाइट पे प्री हीट करने के लिए रख दिया है। यहाँ हम एक बोल में 4 अंडे लेंगे और इनको बीट कर लेंगे। इतना बीट करेंगे कि ये फ्लफी हो जाए। अंडे फ्लफी हो चुके हैं। अब इसमें शुगर ऐड करेंगे और दोबारा इसको बीट करेंगे। अब यहाँ ड्राई इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे और एक दफ़ा और छानेंगे। ये 2 पार्ट्स में इसको मिक्स करेंगे। वन डायरेक्शन में मिक्स करेंगे इसको और बाकी का मैदा भी छान लेंगे। स्क्रैप करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे यहाँ तक कि सारी लम्स दूर हो जाएं और इस तरह से इसको रेडी करेंगे। अब इसे हम अपने मोल्ड में निकालेंगे। इस बैटर को हम पैन में डालेंगे। बैटर रेडी हो चुका है। इसको ओवन में रख देंगे। तो मिलते हैं बेक होने के बाद। केक बेक हो चुका है। इसको हम कूलिंग रैक पे निकालेंगे। किनारे इसके छुरी से सेपरेट कर लेंगे। बहुत ज़बरदस्त बेक हुआ है ये। पेपर पे यहाँ से हटा देंगे। उसको कूल डाउन होने के लिए 10 मिनट के लिए कूलिंग रैक पर रखेंगे। यहाँ केक कूल डाउन हो चुका है। अब इसको 2 इक्वल साइज की लेयर में कट कर लेंगे। और अब चलते हैं हम अपनी आइसिंग की तरफ। यहाँ मैंने 2 कप हैवी व्हिपिंग क्रीम ली है और 1 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट लिया है। 6 टेबल स्पून आइसिंग शुगर ली है। अब इसको हम बीट करने की तरफ चलते हैं। यहाँ क्रीम को बीट करने के लिए मैं स्टैंड मिक्सर यूज़ कर रही हूँ। आप हैंड इलेक्ट्रिक बीटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्रीम लूँगी इसके अंदर। इसको बिल्कुल कूल होना चाहिए। और मैंने अपना बोल जिसमें मैं व्हिप कर रही हूँ वो भी मैंने फ्रिज में रख दिया था ताकि वो भी ठंडा हो जाए। यहाँ पर क्रीम थिक होना शुरू हो गई है। अब मैं इसमें आइसिंग शुगर ऐड करूँगी। आइसिंग शुगर ऐड करूँगी। 1 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट लूँगी। थिक पिक्स आने तक हम इसको बीट करेंगे। यहाँ क्रीम हमारी रेडी हो चुकी है। तो चलें चलते हैं केक असेंबल करते हैं। यहाँ मैंने टर्न टेबल के ऊपर पार्चमेंट पेपर के 4 पीसेस लगा लिए हैं ताकि टेबल ख़राब ना हो। यहाँ थोड़ी सी क्रीम रखेंगे। क्रीम को ओवर बीट नहीं करना है वरना वो सेपरेट हो जाएगी। यहाँ केक रखेंगे।
पाइनएप्पल कैन को मैंने पाइनएप्पल सिरप को सेपरेट कर लिया था और पाइनएप्पल के चंक्स बनाकर रख दिए थे। अब इस सिरप को हम इसके ऊपर डालेंगे चम्मच की मदद से, केक के ऊपर, ताकि ज़रा अच्छा जूसी सा पाइनएप्पल का टेस्ट आए। ये तकरीबन 1 कप जूस है, तो हाफ हाफ दोनों लेयर्स पे हम लगाएंगे। इसके बाद हम क्रीम अप्लाई करेंगे। एक लेयर हमारी क्रीम की लग चुकी है। अब इसके ऊपर पाइनएप्पल लगाएंगे, पाइनएप्पल चंक्स लगाएंगे। ये मैंने पाइनएप्पल चंक्स इस तरह से बना लिए थे और कुछ ड्राई फ्रूट्स को मैंने क्रश करके रखा है, तो ये मैं लेयरिंग करूँगी इससे। यहाँ मैं ड्राई फ्रूट्स स्प्रिंकल करूँगी जो कि ऑप्शनल हैं। इसके ऊपर हम केक की दूसरी लेयर रखेंगे और इसको भी पाइनएप्पल जूस से सोक करेंगे। इसके ऊपर क्रीम अप्लाई करेंगे। इस तरह इसको टर्न टेबल के ऊपर मैंने रखा है केक को, इससे इजीली हो जाता है। वैसे आप टर्न टेबल के बगैर भी कर सकते। इस तरह करके हम चारों तरफ इस पे लगा देंगे और इसको स्मूथ कर लेंगे। यहाँ क्रीम हमारी स्मूथ हो चुकी है। अब पाइनएप्पल से इसको डेकोरेट करेंगे। यहाँ मैंने एक कोन रेडी की है और उस कोन की मदद से मैं यहाँ फ्लावर बनाऊंगी। यहाँ से अब मैं ये पेपर हटा दूंगी। और यहाँ पर भी मैं एक बॉर्डर बनाऊंगी फ्लावर्स का। तो ज़बरदस्त सा पाइनएप्पल केक बनके रेडी है। अब इसको ट्राई करते हैं। तो बहुत आसानी से आप इस केक को बना सकते हैं और दावतों वगैरह में या कुछ इवेंट्स पे आप दूसरी डिज़र्ट्स के साथ साथ इसको भी रख सकते हैं। तो चलिए ट्राई करते हैं। सुपर मॉइस्ट
और बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स और लाइक और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ज़रूर याद रखिएगा। फिर मिलूँगी एक ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।